Welcome you all to online classes of BBS International School. Today the topic which we are going to discuss is editing a worksheet. Before this, I had provided you two more videos related to this, and this will include some extra knowledge with respect to your books. Okay, so let's get started with this. Okay, so the topic which we are going to discuss is how to format a worksheet. कैसे किसी वर्कशीट को फॉर्मेट करेंगे. फॉर्मेट मतलब से पहले भी बताया कि कैसे उसकी अपीयरेंस चेंज करेंगे. ठीक है, तो एक फेस करते हैं. बेसिक एक्सेल 2000 बहुत डल हुआ करता था. एक जो सीरीज़ होती थी स्क्वायर की जिसमें इन्फॉर्मेशन हमको एंटर करनी पड़ती थी, बट कुछ सिंपल फॉर्मेटिंग फीचर्स का यूज़ करके आपने क्या किया, ऐसी चीज़ें की जो आप ऑलरेडी फेमिलियर थे. आप इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके उसको आसानी से ग्राफ्स और अट्रैक्टिव बना सकते हो. आप इसकी मदद से कलर्स में चेंज कर सकते हो, उसके फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, हेडिंग लगा सकते हो, अप्लाई हेडिंग कर सकते हो. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले चेंज फॉन्ट स्टाइल एंड साइज. डिजिटल एज की बात करते हैं. हम लोग बहुत फेमिलियर हैं विद यूज़ ऑफ फॉन्ट वर्ड्स नियरली सभी जानते हैं. फॉन्ट जो नहीं जानते, जो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, हम लोग उनको रेगुलरली चेंज करते हैं. जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, देखो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती पूछता है ना, तो जिस लैंग्वेज में चाहिए आपको उसको क्लिक करना पड़ता है. ठीक है, फिर अब फॉन्ट बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं. जब भी डिज़ाइनर टाइप्स लेटर एक दूसरे से फॉन्ट के बारे में बात करते हैं, वो सेरिफ या सैंस सेरिफ यूज़ करते हैं. सेरिफ फॉन्ट्स वो होते हैं जिसमें लिटिल एम्बेलिशमेंट होती है उसमें. ठीक है, और जो सैंस सेरिफ टाइप फॉन्ट होते हैं उसमें कोई एम्बेलिशमेंट नहीं होती. जो फॉन्ट यूज होता है इस आर्टिकल में कैलिब्री, वो एग्जाम्पल है सैंस सेरिफ टाइप का. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट ज़रूरी है. जो एग्जाम्पल है उसका है सैंस सेरिफ टाइप का. ठीक है, जब भी आप एक वर्कशीट क्रिएट करोगे, आप डिसाइड करोगे किस तरह का फॉन्ट उसके अंदर यूज़ करना है. ठीक है, और उसकी साइज़ भी डिसाइड कर सकते हो, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए. यहाँ पे स्नैपशॉट पे देखो, यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे इसकी साइज़ कितनी है. फॉन्ट साइज़ जो लिखा हुआ है 12 है, और फॉन्ट स्टाइल जो सेलेक्ट हुई है वो एरियल है. ठीक है, हाउएवर हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरी फॉन्ट और दूसरी फॉन्ट साइज़ ले सकते हैं. अगर इसको हमें चेंज करना है न्यू टाइम्स रोमन में, तो क्या करेंगे, अगेन न्यू टाइम्स रोमन में करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि चेंजिंग फॉन्ट टाइप और साइज़ क्या वो पूरा लुक वर्कशीट का चेंज कर रहा है. ये कैसे करेंगे इसी को हम लोग सीखते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, होम टैब में जाना है. होम टैब में आपको जैसे यहाँ देखोगे, होम टैब में जाओगे. होम टैब में जाने के बाद, ठीक है, फ़ॉन्ट टूल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा. ठीक है, होम टूल में जाने के बाद फ़ॉन्ट स्क्रीन आपके टूल पे आ जाएगा. समझा, फिर जो आ जाएगा, फिर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टू चेंज. अगर जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पहले से सेट है उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो श्योर उसके लिए आपको कोई सेल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपने ये श्योर करो कि आपने कोई सेल सेलेक्ट करके नहीं रखा है. उसके बाद क्या करोगे, राइट बॉक्स पे क्लिक करोगे, जिसके आगे क्या लिखा हो, कैलिब्री. कैलिब्री या लिखा दिख रहा है, उस पर राइट बॉक्स क्लिक करोगे. फिर एक्सप्लोर करोगे अपने ऑप्शंस में और किसी एक पे क्लिक कर दोगे. जैसे आपने फ़ॉन्ट साइज़ सेम वे में रखी है, फ़ॉन्ट साइज़ आपकी सेम वे में रखी हुई है. ठीक है, तो अगर फ़ॉन्ट को हमें चेंज करना है, एक इंडिविजुअल सेल या सीरीज़ ऑफ सेल को, तो उसके लिए पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किस सेल की फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है. तो जिस सेल की फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है उस पर हमें क्लिक करके उसको हाईलाइट करना होगा. ठीक है, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टॉप लेफ्ट सेल पे जाओ. टॉप लेफ्ट सेल पे क्या करो, क्लिक करो और होल्ड करो अपने माउस बटन को और उसको ड्रैग करो राइट सेल पे. ठीक है, राइट सेल पे उसको ड्रैग करो. आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेल द सेल्स आर सेलेक्टेड. आप पता है आराम से कि आपको पता कैसे चलेगा सेल सेलेक्टेड. ये ब्लू कलर की लाइन बन गई, इसका मतलब क्या, हमारे सेल्स सेलेक्ट हो चुके हैं. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप क्या करना चाह रहे हो, सेलेक्ट करना सेल जो बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमेट्री है एक दूसरे की, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल की प्रेस कर दोगे वाइल क्लिकिंग ऑन ईच सेल. जितने भी सेल रहेंगे उन सब पे क्या करते जाओगे, कंट्रोल की सेलेक्ट करते जाओगे, तो प्रॉक्सिमिटी वाला जो एरर आ रहा था वो एरर गायब हो जाएगा. ठीक, यहाँ पे बात करते हैं. यहाँ पे A1, B4 और A6 की बात हो रही है. यहाँ पे देख सकते हो जो फॉन्ट है सेलेक्टेड सेल्स का वो सेम है. तो वी कैन चेंज द फॉन्ट, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है, जो फ़ॉन्ट है किसी भी सेलेक्टेड सेल का, कोई भी सेल उठाओ उसका जो फ़ोन है उस पर क्या करोगे, इस पर एक छोटी सी एरो बनी होती है लोअर राइट हैंड साइड पे. फॉन्ट ग्रुप के लोअर हैंड साइड पे छोटी सी आइकन बनी होगी. इसी की मदद से आप क्या कर दोगे, फॉर्मेट सेल को लॉन्च कर दोगे. ठीक है,
फिर यहाँ पे देखो फॉर्मेट से जैसे लॉन्च करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी। फ़ॉन्ट कलर आप चेंज करना चाहो तो इसको नीचे करके चेंज कर सकते हो, कोई इफेक्ट लगाना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, इसकी स्टाइल चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, फिर उसकी साइज़ चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। फिर उसका ही है, समझ आ। फिर आगे मूव करते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स है इससे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का आपने साइज कर दी, फ़ॉन्ट का कलर कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर फर्स्ट फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप लो कोई भी होम टैब में और कुछ उसके ऑप्शंस बताओ जो एसोसिएटेड हो हमारे फ़ॉन्ट के साथ। तो सबसे पहले राइट साइड पे क्लिक करोगे, दो बॉटम्स पे, एक लार्ज है दूसरा स्मॉल है, और जो दूसरा स्मॉलर है वो क्या, एक एरो है जो पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ। ये जो बटन्स है ना ये क्या है, एक दूसरे काफ़ी क्लोजर है, ठीक है। जिससे मदद से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर क्लिक करोगे लार्जर ए वाले पे तो फॉन्ट गेट्स बिगर, यहाँ पे दिख रहा है ना, इससे क्या क्लिक करोगे तो फॉन्ट की साइज़ बढ़ती जाएगी और इससे क्या होगा, फॉन्ट की साइज़ घटती जाएगी, ठीक है। क्लिक द स्मॉलर, स्मॉलर पर क्लिक करो और फॉन्ट साइज गेट स्मॉलर, वो फॉन्ट साइज क्या होती जाएगी, स्मॉलर होती जाएगी। तीन तरह के फॉन्ट, बिलो द फॉन्ट टाइप्स आर 3 बटन, फॉन्ट की टाइप की 3 बटन होती है वो देख लो। सबसे पहले बोल्ड, बोल्ड फिर इसका पता है कि आप जो भी सिलेक्टेड सेल रहेगा उसको बोल्ड कर दोगे। इटैलिक्स, जो भी सिलेक्टेड सेल है उसको आप इटैलिक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो इटैलिक्स में हो जाएगा। फिर रिप्रेजेंटिंग यू से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे। समझ में आया, ये याद कर लीजिए कि ये ज़रूरी है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर लेगा, नहीं तो मेरा नंबर पे कॉल कर लेगा। ओके।